बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम. Here Sir Abdul Majid Kalandari. So today I am going to tell you something international law. इंटरनेशनल लॉ क्या है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल हेज़ल इज़ ऑन माई पेज. इंग्लिश वो तो पेपर तक इंशाल्लाह चलती रहेगी. उसमें हम कंपोजिशन ऐसे मोस्टली किए हैं जो टॉपिक समझने के लिए हैं. उसके अलावा इस्लामिक स्टडी हमने ओवरऑल अराउंड 15 लेक्चर्स वो मैंने रख लिए हैं पेज पे और चैनल पे. उसके अलावा आज जो हमारा सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ. आ जाते हैं टॉपिक पे. इंटरनेशनल लॉ किसको कहते हैं? इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलर रिलेशन अमंग स्टेट्स. इंटरनेशनल लॉ उसको कहते हैं, इट इज़ द लॉ बिटवीन टू बॉर्डर. इसका इंटरनेशनल लॉ कहने का मकसद दो बॉर्डर के दरमियान जो रिलेशन होते हैं, जो रिलेशन की कंपोजिंग होती है, वो आपका इंटरनेशनल लॉ है. फॉर एग्जांपल अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशन सी पेक, उसके अलावा और बहुत सारे एग्रीमेंट, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान रशिया, पाकिस्तान सऊदी अरबिया के इनके दरमियान जो रिलेशन बनते हैं वो आपको इंटरनेशनल लॉ तहत होते हैं. जो इंटरनेशनल लॉ इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बेस करते हैं इंटरनेशनल लॉ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था आपका एक डेफिनेशन कि लॉ बिटवीन टू बॉर्डर इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ. फिर आ जाते हैं इसके सोर्सेज हैं. फार्मल सोर्सेज हो गया, मटीरियल सोर्सेज हो गया. फार्मल सोर्सेज जो है ना, इसका फार्मल सोर्सेज इट इज़ अ वीक बिकॉज इट कांट हैव एनी सेंशंस. कह रहा है कि ये जो फार्मल सोर्सेज हैं वो वीक है क्योंकि इसमें जो सेंशंस नहीं है. क्यों? ये सही कह रहा है कि जो आपके बिग पावर्स हैं, आपके वीटो कंट्रीज़ हैं, वो जिस तरह उनको इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनको इंटरनेशनल लॉ की कोई टेंशन ही नहीं होती. क्यों? कि वो कहते हैं बस हम ही हैं, हमके नीचे ये इंटरनेशनल लॉ है ना. जिस तरह आप देखें अमेरिका देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, एक कंट्री आप एनालाइज करें, बहुत सारे ममालिक में इस तरह होता है कि वो जो है ड्रोन अटैक, उसके अलावा और इस तरह स्टेप ले लेता है, दे आर अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ. उसके अलावा फिर उसके अगेंस्ट में कोई उंगली भी नहीं उठाता ना, क्योंकि इसको ये सेंशंस लगे, ये वो कुछ तरह नहीं होता. तो मैंने कहा कि अमेरिका एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ममालिक का बिग पावर हैं, करते हैं, वो करते रहते हैं, उनसे पूछने वाला कोई है ही नहीं. तो ये है फॉर्मल सोर्सेज. तो सेंशंस नहीं है. हाँ, कोई अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो, कोई भी इंटरनेशनल लॉ जहाँ म्यूनसिपल लॉ के हिसाब से कोई भी वायलेट करेगा, फ़ौरन उस पर सेंशन लगाएंगे. तो माइट राइट वाली बात हो गई. उसके अलावा मटीरियल सोर्सेज इट डिटरमाइंस रूल्स. इसमें रूल रेगुलेशन सेक्शंस आर्टिकल होते हैं कि ये सेक्शन जो आपकी वायना कन्वेंशन है उसके हिसाब से ये आर्टिकल ये कह रहा है, ये कह रहा है, उस हिसाब से ये मटीरियल सोर्सेज होगा. जिस तरह आर्टिकल 38 ऑफ स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है. तो उसके बाद आ जाते हैं फिर हमारा प्राइमरी सोर्सेज क्या है. प्राइमरी सोर्सेज में आपके इंटरनेशनल कस्टम्स, ट्रीटीज, जनरल प्रिंसिपल्स, जुडिशल डिसीजन, उसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट पेपर, ये आ जाते हैं प्राइमरी सोर्सेज में. कहने का मकसद जो भी रिलेशंस बिटवीन टू बॉर्डर, बिटवीन टू स्टेट्स होता है, इनके दरमियान ये चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल लॉ तक. इंटरनेशनल कस्टम्स कहने का मकसद ये जनरल रूल्स हो गए हैं. जो सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं दे आर ओबे टू रेगुलेट देयर रिलेशंस विथ ईच अदर. इस तरह होता है. तो फिर सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं? स्टेट जुडिशल डिसीजन है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हो गई, इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस, जस्ट कोजेंस हो गया, स्टेट प्रैक्टिस हो गया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फिर आपका रोमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ, ETC. ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अब सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल क्या है? सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेट होगा, फिर आपका पॉलिटिकल एंटिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, इंटरनेशनल टेरिटोरीज होगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, ट्रीटीज़ हो गई, इंसर्जेंस हो गए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे. यही आपके जो हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है. जिस तरह ये चीज़ें आपकी इंटरनेशनल लॉ में बताई हुई हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल लॉ. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट है कि नहीं है. उसके बारे में 2 मशहूर सीरीज़ हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे. सो इतने के लिए इतना ही काफ़ी. फर्दर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.